हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि सुबह की जो पूजा होती है तीज में, वो कब होती है। दोस्तों, सुबह की पूजा इसलिए कर रही हूँ कि तीज में विशेषतर पूजा जो होती है हरतालिका तीज में, वह संध्या समय होती है, यानी प्रदोष काल में होती है। पर प्रदोष काल के अलावा सुबह के समय भी हमें स्नान करके संकल्प लेना होता है और जितना हो सके हम सुबह की पूजा पाठ जो हम अपना दैनिक करते हैं वो सब कार्य करना होता है। तो दोस्तों, जो सुबह की पूजा है जो हम भगवान भोलेनाथ और माता गौरी की करते हैं, देखिए सुबह में कोई विशेष पूजा नहीं होती है। मैं फिर कह रही हूँ कि वो प्रतिदिन वाली पूजा ही होती है, पर विशेष इसलिए हो जाती है दोस्तों क्योंकि उसी समय हम स्नान वगैरह से निवृत्त होकर के और अपना जो व्रत हरतालिका तीज रहते हैं उसका संकल्प लेते हैं। तो दोस्तों, उसका भी शुभ मुहूर्त आप जानेंगे। और जो संध्या के समय पूजा होती है, यानी जो प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ और माता गौरी की पूजा होती है, तो उसका भी शुभ मुहूर्त आप आज इस वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों, अगली चीज़ ये है कि जैसे सुबह के समय आप संकल्प ले रहे हैं पर आप जो है कि व्रत नहीं रहते हैं, आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं, तो फिर क्या करें, आप संकल्प लें या न लें। तो दोस्तों, संकल्प लेते समय बाकी सारी विधि जैसे मैंने बताया था अगली वीडियो में, उस तरह से आप लीजिए। पर आप व्रत लेने की बदले बताइए कि मैं आज हरतालिका तीज का पूजन करूंगी। आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं व्रत रहूंगी। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि दोस्तों संकल्प एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हमारा व्रत जो भी अनुष्ठान हम करते हैं वह पूर्ण हो जाता है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि हरतालिका तीज के दिन आप ये कहेंगे भगवान से संकल्प लेते समय कि मैं जो है कि व्रत नहीं करूंगी भगवान, क्योंकि मेरी शारीरिक सामर्थ्य या जो भी परेशानी है तो भगवान से बताएंगे आप, और आप बताएंगे कि मैं सिर्फ हरतालिका तीज का पूजन करूंगी। ऐसा करना है दोस्तों। और मुहूर्त आपको जो पीछे वीडियो में आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ मिल जाएगा, तो वहाँ से चाहें तो आप नोट करके रख सकते हैं, या आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, संकल्प लेते समय बस हमें यही सावधानियाँ रखनी है कि संकल्प में जो है बिल्कुल जो भगवान से संकल्प करना है हमको, वो बिल्कुल हम कार्य को पूर्ण कर सकें। हमारा संकल्प जो है इसी प्रकार होना चाहिए। और दोस्तों, पारण कब करना है तो ये भी जानेंगे आप। और देखिए सरगई खाने का समय क्या होता है। तो दोस्तों, सरगई जब हम खाते हैं सुबह के समय, यानी जब कोई व्रत होता है तो उसमें नियम है, जब निर्जला व्रत होता है कि हम सुबह के समय सरगई लेंगे। तो दोस्तों, सरगई का सही समय ये होता है कि सूर्योदय से 1 घंटा पहले। पर मैं कहती हूँ कि सूर्योदय से कम 2 घंटे पहले हमें सरगी खा लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसी प्रकार से करती हूँ। तो जो मैं करूँगी मैं वही चीज़ें आपको बताती हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, जो मैंने शास्त्रों के अनुसार जाना है, तो वही विधि बताती हूँ। बाकी जगहों पे तो यही मान्यता है कि सूर्योदय के 1 घंटे पूर्व तक लोग खाते पीते हैं, पर मेरा मानना जैसा मैंने शास्त्रों से पढ़ा और जाना है कि सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व ही आप जो अपना सरगई है वो खा लें। और विशेष बात यह है दोस्तों कि जो व्रत के दिन, मतलब व्रत के 1 दिन पहले आपका आहार क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जिससे कि आपको नींद ना लगे, भूख ना लगे और प्यास ना लगे। तो दोस्तों देखिए, आपको इस दिन यानी जैसे कि आज हम ऐसा आहार लेंगे जिससे कल, यानी कल के दिन जब हम व्रत रहें तो हमें नींद, भूख, प्यास इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो इसके लिए आपको ये करना है कि आप बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन लें। सात्विक आध्यात्म की दृष्टि से भी अच्छा है दोस्तों, क्योंकि इससे हमारा शरीर जो है वह शुद्ध रहता है और नींद आपको ना आए, इसके लिए आप पर्याप्त मात्रा में 1 दिन पहले पानी पीते रहें। क्योंकि दोस्तों, जहाँ पानी की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, वहीं पे नींद आने की समस्या बढ़ जाती है। हाँ, तो दोस्तों मैं बता रही थी कि क्या खाना है आपको। तो सुबह के समय में आप जो भी भोजन करते हैं वो कर लीजिए। बस ध्यान ये रखिए कि अत्यधिक मीठा, बहुत ज़्यादा मीठा कोई खाना ना खाइए, और भोजन में दाल का सेवन जरूर कीजिए, हरी सब्जियां लीजिए, और शाम के समय आपको कुछ फल वगैरह ज़रूर खाना है। वो फल खाइए जो रसीले हों, जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे खीरा वगैरह भी आप ले सकते हैं। तो ये सब जो है शरीर में पानी की मात्रा को बराबर बना के रखता है। और दोस्तों, 1 दिन पहले अगर हम बहुत ज़्यादा तला भुना, पकौड़ा पकौड़ी इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो उसको पचाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है तो 8 से 10 घंटे तक वो भोजन हमारा जो है कि वो पच नहीं पाता है, और उसको पर्याप्त पानी, जो कि अगले दिन हम निर्जला व्रत रखते हैं तो पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है, तो वही हमारे शरीर में तमाम तरह की परेशानियां आने लगती हैं और व्रत के दौरान हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं।
और सबसे विशेष बात यह है दोस्तों कि जब रात में आप भोजन लें तो बहुत हल्का भोजन लें और भोजन समय से पहले लें, यानी आप कोशिश करें कि 8 बजे तक ये भोजन ग्रहण कर लें। और भोजन में आपको दाल 1 कटोरी ज़रूर रखनी है। अब दाल आप सोच रहे होंगे क्यों रखनी है दोस्तों, दाल खाने से आपके शरीर में सुबह तक एक एनर्जी बनी रहेगी और दाल का प्रोटीन आपको जो है जल्दी थकने नहीं देगा और नींद नहीं आने देगा, प्यास नहीं लगने देगा। तो दोस्तों रात के भोजन में दाल का सेवन ज़रूर करें आप, इससे आपको सुबह बहुत ऊर्जा मिलेगी और आपका शरीर जल्दी से थकेगा नहीं। थकेगा इसलिए नहीं दोस्तों क्योंकि देखिए आपने दाल का सेवन किया, वो प्रोटीन आपको शक्ति देता रहेगा और आपको आज के दिन थकना बिल्कुल मना है। क्यों मना है दोस्तों, क्योंकि तीज के व्रत में हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं, सुबह से ही लगे रहते हैं और हमें 16 श्रृंगार भी करना होता है। तो ऐसे में अगर हम थक जाएंगे तो हमारे काम आधे अधूरे होंगे, पूजा अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आप एक दिन पहले के आहार पर विशेष ध्यान दें। और दोस्तों 8 बजे तक आपको ये भोजन समाप्त कर लेना है। 8 बजे तक इसलिए समाप्त कर लेना है कि 8 बजे के बाद आपको 1.5 घंटे बाद फिर पानी पीना है। इससे क्या होगा कि जो आपका भोजन आपने किया था वो भोजन आपका जो है कि वो पूरी तरह से पच जाएगा। उसके बाद आप पानी पी लेंगे। तो ऐसे सोने से पहले आप 2 बार पानी पी लेंगे तो फिर आपका भोजन जो है रात में अच्छी तरह से पच जाएगा और सुबह में अपच की वजह से आपको कोई समस्या नहीं होगी। और अगर भोजन नहीं पचा रहेगा तो सुबह के समय आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, बहुत ज़्यादा आपका ऐसा लगेगा कि आपको पसीना हो रहा है और आप अपने व्रत से काफ़ी परेशान हो रहे हैं। कहाँ, क्योंकि जो शरीर में पानी की कमी होती है वहीं बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और उसी वजह से हमें नींद भी बहुत ज़्यादा आती है। तो बस इसी बात का ध्यान रखें। और दोस्तों एक बहुत विशेष बात है जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि बाल हमें कब धुलना है हरतालिका तीज में, क्योंकि हरतालिका तीज जो है कि शुक्रवार को पड़ रही है। और शुक्रवार को यानी कि जब हमारे शास्त्र में बताया गया है कि जब कोई त्यौहार होता है, ख़ास तौर से वो पति की दीर्घायु के लिए अगर कोई त्यौहार, कोई व्रत हम रखते हैं तो उस दिन, त्यौहार के दिन हमें बाल धुलना मना होता है। तो दोस्तों इस बार ऐसा संयोग पड़ रहा है कि अगले दिन, मतलब उसके एक दिन पहले हम कोई जो व्रत रखते हैं उसके एक दिन पहले हम अच्छी तरह से बाल धो करके शुद्धिकरण कर लेते हैं और तब जाकर के अगले दिन हम निर्जला व्रत रखते हैं। पर इस बार जो है कि बृहस्पतिवार पड़ रहा है और शुक्रवार को तीज व्रत हमें रहना है। तो ऐसे में हम क्या करें, ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा शरीर भी शुद्ध हो और हम पूरी तरह शुद्ध होकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। तो दोस्तों देखिए बुधवार को ही आप अच्छी तरह से बाल धो लें और बाल धोने के बाद आपको बिल्कुल सात्विक आहार लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपको कहीं किसी प्रकार का लहसुन प्याज भी सेवन नहीं करना है। और अगर आप ये वीडियो गुरुवार के दिन देख रही हैं तो आपको शुक्रवार के दिन देखिए बाल धोना वर्जित है, ऐसा मैं भी कहती हूँ, शास्त्र भी कहते हैं। पर उससे बड़ी बात ये है कि आप अगर मंदिर जाते हैं या भगवान की पूजा करते हैं अशुद्ध स्थिति में होकर के, यानी आपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, लहसुन प्याज युक्त भोजन का सेवन किया, तो आप तीज के दिन ही सही थोड़ा सा दही लगाइए बालों में, बाल को धो लीजिए। क्योंकि दोस्तों देखिए सही बात तो ये है कि हमें पूरी तरह से शुद्ध होकर के भगवान का पूजन करना चाहिए। तो बाल धोना भी मना है हमारे शास्त्र में, पर उससे भी बहुत बड़ी बात यह है कि हमें शुद्ध होकर के भगवान का पूजा करना है। तो जो सही जानकारी है वही मैं आप तक पहुंचाती हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि आप अशुद्ध हैं या किसी भी तरह से हैं, आप तीज के दिन बाल न धोएं, तो दोस्तों आप पाप के भागी बनेंगे। और अगर आप पाप के भागी बने रहेंगे तो फिर उसकी सारी जिम्मेदारी मुझे जाती है। क्योंकि दोस्तों किसी की गलत सलाह जो होती है वह किसी के लिए नुकसानदेह होती है, तो उसको भी उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों जिस प्रकार मैं करती हूँ, जिस तरह हमारे परिवार में बताया जाता है, हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं या हमारे शास्त्र बताते हैं, तो मैं उसी तरह की बिल्कुल सही जानकारी आपको दूंगी। तो आप शुक्रवार के दिन अगर आप बाल नहीं धुल पाए हैं, ये वीडियो आप लेट से देख रहे हैं, तो आप शुक्रवार के दिन थोड़ा सा दही लाइए, बालों में लगाइए, क्योंकि ये बहुत शुभ शगुन होता है दही लगा करके बालों को धुलना। तो आप आज के दिन भी दही लगाकर बालों को धुल सकते हैं। और हाँ, तो अगर आप देख रहे हैं समय से, तो बुधवार के दिन अच्छी तरह से बाल धो करके आप शुद्ध हो जाइए। और तीज के दिन बाल धोने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको लहसुन प्याज युक्त भोजन भी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब जिस दिन तीज है उस दिन संकल्प लेने से पहले आपको कुश लेना है, कुश घास जो आती है वो लेना है और उससे अपने ऊपर बालों पे थोड़ा सा पानी छिड़क करके ओम अपवित्रो पवित्रो वा,
ये बोलते हुए अपने सिर पे पानी छिड़कना है। तो इससे जो भी अपवित्रता होती है वो हमारे शरीर में पवित्रता में बदल जाती है। तो ये काम आपको करना है। तो दोस्तों दोनों काम करके आप किसी भी स्थिति में, मैं यही कहूँगी कि आप पूरी तरह से शुद्ध हो जाइए, सात्विक हो जाइए और तभी आप भगवान का पूजा करें। तो दोस्तों यही सारी कुछ ज़रूरी जानकारियाँ थी जो मुझे आपको देना था और यही विशेष बातें थी जो कि आपको मुझे पहुंचाना था। तो दोस्तों संकल्प लेने में इसी तरह की बातों का आपको ध्यान रखना है और संकल्प लेते समय आपको भगवान भोलेनाथ की और माता गौरी की पूजा, यानी अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप कहिएगा भगवान से, बोलिएगा कि हे भगवान जी मैं हरतालिका तीज व्रत का पूजन करूँगी। और देखिए हरतालिका तीज व्रत में एक बहुत बड़ी मान्यता है कि रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व है कि रात को जगना, यानी इस व्रत में रात को जगना चाहिए। तो कम से कम अगर आप पूरी रात नहीं जाग सकते हैं तो कम से कम आप 12 बजे रात तक जग करके भगवान का पूजा पाठ भक्ति कीर्तन, और कुछ नहीं आ रहा है तो आप कोई मंत्र बजा दीजिए मोबाइल पे और उसी को सुनते रहिए। इससे भी हो जाएगा कि आपने रात्रि का जागरण किया। तो दोस्तों 12 बजे रात तक जगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 12 बजे के रात बाद आप चाहे तो सो सकते हैं, ये काम आप कर लीजिए। और अगर आपको अगल बगल की एक दो और औरतें मिल जाती हैं तो उनके साथ आप भक्ति भजन कीर्तन ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब दोस्तों पारण का शुभ मुहूर्त क्या है? तो दोस्तों पारण का शुभ मुहूर्त देखिए सूर्योदय के पहले होता है। इस व्रत में सूर्योदय, बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो सूर्योदय के बाद करती हैं तीज व्रत का पारण, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। जब तक आकाश में तारे रहें तब तक ही तीज व्रत का पारण हो जाना चाहिए। तो आप 4 बजे के भीतर आप इस व्रत का पारण कर लें और बिल्कुल पारण करें। तो आप पारण के समय कुछ भी खा सकते हैं, यानी चाहें तो आपकी इच्छा है तो अनाज भी खा सकती हैं, फल भी खा सकती हैं, किसी तरह की कोई मिठाई खा सकती हैं। और पारण से पहले आपको बस यही ध्यान देना है कि आपको जो भी सामान जो आप पंडित जी के लिए सीधा निकालती हैं वो सारी चीज़ें आप शाम के समय ही निकाल के रख लें, क्योंकि पारण के बाद आपको सिर्फ स्नान वगैरह करके वो चीज़ें छू के रख लें। जो ब्राह्मण को ध्यान देना है वो छू करके रख लें और उसके बाद आप क्या करें कि आप अपना जो पारण है वो करें। पारण से पहले स्नान करके भगवान भोलेनाथ और माता गौरी की पूजा जरूर कर लें। तो बस ऐसा करके आपको अपना पारण पूर्ण करना है। और पारण जब आप करें उससे पहले भगवान से प्रार्थना जरूर करें कि हे भगवान मेरे व्रत को जरूर पूर्ण कीजिएगा, मैंने पूरे नियम से निष्ठा से आपका व्रत का पालन कीजिएगा और जो व्रत में त्रुटि रह गई उसे क्षमा कीजिएगा। तो ऐसा भगवान से प्रार्थना जरूर कर लें। तो दोस्तों जो प्रातः काल की पूजा का समय है, जो मैंने बताया कि दैनिक पूजा करने के बाद आपको संकल्प लेना है, तो 5 ये जो शुभ समय शुरू हो रहा है वो 5:53 से सुबह 8:29 तक। तो इन लगभग 2 घंटे के समय में आप अपना जो सुबह का पूजा संकल्प है वो पूरा कर लें। और दोस्तों जो शाम के समय हम भगवान भोलेनाथ और माता गौरी की पूजा करते हैं उसका शुभ समय जो प्रदोष काल संध्या समय का मुहूर्त है वो है 6:54 से रात 9:06 तक। तो ये काफ़ी समय मिल जाता है। तो दोस्तों ये जो 9:06 का समय है वो ऐसा आप न समझें कि आप उसके बाद भजन कीर्तन पूजन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए जो 6:54 से समय शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है तो आप 6:54 से भगवान की पूजा पाठ आरती भजन कीर्तन इसके बाद आप शुरू कर दें और 12 बजे रात तक आप चलने दें। और 12 बजे रात तक अगर आपकी सहन शक्ति नहीं है कि आप भगवान का भजन कीर्तन बैठ करके कर सकते हैं पूजा के स्थान पे, तो आप पूजा के स्थान से हट के कहीं और बैठ करके, और कुछ नहीं तो आप कोई भजन भक्ति कुछ भी भक्तिमय जो संगीत है वो सारी चीज़ें चला करके आप बैठ करके उसे सुन सकती हैं। और जितना हो सके भगवान भोलेनाथ और माता गौरी के मंत्रों का जप करते रहें। तो इससे ही हमारा जो व्रत है वो पूर्ण हो जाता है। और बहुत सारी बहनें बोलती हैं कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा समय है भगवान भोलेनाथ और माता गौरी से कहने का कि मेरे कष्टों का हरण कीजिए। तो इस तरह से करके दोस्तों हम सभी के कष्टों को हरने के लिए हरतालिका तीज आ रही है। तो आप भगवान भोलेनाथ और माता गौरी की विशेष विधिवत पूजा कीजिए और अपने कष्टों से को उनसे समाप्त करने की प्रार्थना कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।